नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में मैं मोनिका राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिंदगी की किताब के कई पन्ने होते हैं। कुछ पन्नों में खुशियां होती हैं तो कुछ में गम, और गम का सबसे बड़ा कारण होती हैं हमारी बीमारियां। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। आखिर ये किस तरीके की बीमारी है, या फिर क्या इसको इतना ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है? और अगर हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, आगे जाकर क्या ये हमारी जिंदगी के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है? आज इसी पर कुछ आपको नई जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं आयुर्वेद आचार्य प्रताप चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी। अब जैसे कि आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे हैं, और बहुत से दर्शक हैं जो कि टीवी का रिमोट उन्होंने बिल्कुल साइड में रख दिया है कि हाँ, आज हमें ये प्रोग्राम देखना है और इसके बारे में काफी कुछ जानना है। लेकिन हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि आप इस शो में हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ एक ऐसा नंबर है जिस पर आप अपनी कॉल अगर रजिस्टर कराते हैं तो खुद जीवा के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको कॉल बैक करेंगे। नंबर है 0129404004। जैसे कि आज का हमारा विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस जी। सुनने में ही बड़ा भारी भरकम नाम लगता है, क्या उतनी ही भारी भरकम बीमारी है ये? देखिए, डेफिनेटली बहुत गंभीर बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जैसा कि नाम से ही आपको जो है अर्थ इसका मालूम चल सकता है। कोलाइटिस का मतलब होता है कोलन में सूजन आना, यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है उसमें सूजन अगर आ जाए, और अल्सरेटिव यानी कि उसमें अल्सर बन जाए, छाले बन जाए, जख्म बन जाए उसमें, तो रोग तो काफ़ी गंभीर है। क्योंकि जब ये रोग होता है तो ऐसे ही नहीं हो जाता एकदम से, काफ़ी इसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है। उससे पहले आपको आमातिसार यानी कि पेचिस वगैरह की हिस्ट्री कई बार देखने को मिलती है, डिसेंट्री की हिस्ट्री मिलती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो पित्त का रोग है, यानी कि पित्त की वृद्धि जब होती है, जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जो है पित्त बनता है, खास तौर पर हमारी आंतों में वो जो पित्त यानी कि एसिड वहाँ जाकर के जब जमा हो जाता है, तो एसिड कहीं भी जाएगा तो वो कुछ जख्म पैदा करेगा, अल्सर पैदा करेगा। जैसे कि पेट में भी अल्सर हो जाते हैं, हमारी छोटी आंत का जो शुरू का हिस्सा है ड्यूडेनम, उसमें भी अल्सर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बड़ी आंत में और हमारी कोलन में अल्सर जब हो जाते हैं, तो जब मल त्याग करते हैं तो उसके साथ ब्लड आता है, खून आता है। आपको स्टूल के साथ खून आना इसमें एक बड़ा मेन लक्षण है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। उसके साथ साथ मरोड़ होना, बार बार जो है मल त्याग के लिए जाना, ये सब लक्षण अल्सरेटिव कोलाइटिस में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। लेकिन हम अभी रोग के बारे में बात कर रहे हैं, लक्षणों का और भी आपको विस्तार से बताएंगे हम। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको कि आज के युग में एक बहुत गंभीर बीमारी माना जाता है, यहाँ तक भी है कि जिसको एक बार अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि भैया अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपको जब खून आए, ब्लड आए तो स्टीरॉयड खा लीजिए, और कुछ विशेष दवाइयाँ इसके लिए होती हैं जो खून को रोकने के लिए, वो आप हमेशा ज़िंदगी भर खाते रहिए। कुछ लोगों को तो एनिमा भी लेना पड़ता है दवाइयों का, ताकि ब्लीडिंग ना हो। आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के आते हैं और अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। आपको डेफिनेटली इस रोग के बारे में हम ज्ञान भी देंगे और उपचार भी बताएंगे। बिल्कुल, हमारे दर्शक इस प्रोग्राम के साथ बने रहें, क्योंकि बहुत जल्द इसी प्रोग्राम में अब हम बताने वाले हैं इसका उपचार भी। पर उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा नाम विवेक है और मैं शिमला से बोल रहा हूँ। मेरी एज 30 इयर्स है। मुझे पसीना बहुत ज्यादा आता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बहुत पसीना आता है। इसकी वजह से मुझे बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही है। देखिए, पसीना आपको आता है बहुत ज़्यादा, और आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से आपको काफ़ी मानसिक कमजोरी आ गई है, क्योंकि शायद आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आप मेंटल लेवल पर थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब रहते हैं या एंग्जाइटी आपको होती है, उससे भी पसीना और बढ़ जाता है। पसीना भी बढ़ जाता है, कई बार जो है हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पसीना ज़्यादा आना कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है। उसको लेकर के इतना टेंशन मत लीजिए आपको बहुत कोई गंभीर रोग हो गया है। किसी किसी व्यक्ति की प्रकृति भी होती है। हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि आयुर्वेद में हर व्यक्ति की एक यूनिक अपनी एक प्रकृति होती है। जैसे कि जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, जिनके अंदर जन्म से ही जो है गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, उनको थोड़ा सा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और सर्दी के टाइम में भी मैंने देखा है कई लोग सर्दी में भी उनको पसीना आ जाता है। तो हो सकता है आपकी प्रकृति हो ये, इसको टेंशन इतनी मत लीजिए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रोग आप समझते हैं कि ये रोग है, प्रकृति आपकी पित्त वाली नहीं है,
तो थोड़ा सा शीतल उपचार इसमें किए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताते हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, बीज जो होता है साबुत, उसको थोड़ा सा कूट लीजिए और रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए उसको। सुबह उसको आप पी लीजिए, धनिया वाला पानी छान करके उसको पी लीजिए। उससे आपको बहुत जो है फ़र्क पड़ेगा, कूलिंग भी होगी बॉडी में, साथ में आपको और भी कई फ़ायदे होंगे बॉडी में, और आपका पसीना थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको मानसिक तनाव हो गया है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई रोग या ऐसा कोई विशेष नहीं है कि इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है या बहुत ज़्यादा कुछ आपको शरीर में नुकसान होने वाला है। पसीना आना तो एक अच्छी चीज़ होती है, पसीना ना आए तब मुश्किल होती है। पसीना अगर आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपने एक प्रश्न पूछा है तो उसका उपचार हमने आपको बताया और उसका समाधान भी आपको बताया, और इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी तरह की कोई शंका हो, कोई आपको और प्रश्न हो, तो हमेशा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जी, तो इनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर बता दिया गया है। और पर कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके पसीने से बदबू बहुत ज़्यादा आती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।